दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बनू और गिरदोनवा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे के दौरान 24 खवारिजी मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का आज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बन्नू में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दों को हलाक करना फोर्सेस की पेशा वराना महारत का मजहर है। शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने वाले अनासर रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज फजाई हमले, मजीद 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बंदर अब्बास, अहबास, जजीरा क्रिशम, बूशहर, सरक, जजीरा, कैश पर बमबारी, पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया गया। खमेर बंदर के पुलों पर हमले में शहदा की तादाद 7 हो गई, 9 अफराद जख्मी हुए। हरमजगान में अमरीकी हमलों में 2 अफराद जान से गए। बंदर अब्बास का मवासलाती टावर भी निशाना। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया। सेंटकॉम ने दावा किया कि कार्रवाई सिर्फ ईरानी फौजी तनसीबात, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक अहदाफ के खिलाफ की गई। तेहरान ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना खुली जारहियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारहियत पर ईरान का जवाबी वार। इराक, उर्दन, कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाले किंग फहद पुल पर हमला। कतर में वाक़िअ लदीद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे के करीब धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। इराक के शहर अरबैल में अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड पर ड्रोन हमले। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड्स और उम्मे क़स्र बैस के करीब नस्ब अमरीकी रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनक़लाब का शाम के इलाके अल्तनफ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर बड़ा हमला। रडार सिस्टम, खुसूसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर्स तबाह। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी हलाक। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की वीडियोज भी जारी कर दी। अमरीका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के नताइज जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं अमरीकी फौज को दोबारा दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बना दिया। इसकी ताकत का अमली मुजाहिरा ईरान में नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के बाद वेनेजुएला में भी कामयाबी का दावा कर दिया। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी कभी नहीं होगी। अमरीका आबने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफज़दा है। ईरानी फ़ौज के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा खलीज फ़ारस में अदम इस्तेहकाम का असल जिम्मेदार अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका खित्ते के अमन को दानिस्ता नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान के साथ ताउन से ही इज्तिमाई सलामती मुमकिन है। अमरीकी मदाखलत ख़त्म हो तो खित्ते में पायदार अमन कायम हो सकता है। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल होने का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। दो टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि इल्ज़ामात ऐसे अफराद की जानिब से फैलाए जा रहे हैं जो कतर को तनाज़े में घसीटना, सालिसी में इसके अहम किरदार को कमज़ोर करना और खित्ते को मज़ीद कशीदगी और इंतशार की जानिब धकेलना चाहते हैं। अमेरिका को ईरान जंग में अब तक तकरीबन $150 अरब का नुकसान पहुंच चुका। सरकारी तौर पर अमरीकी जंगी नुकसान सिर्फ $30 अरब बताया गया। जंग में अमरीका के 14 फौजी जबकि इजराइल के 26 अफराद हलाक हुए। अमरीकी जख्मियों की तादाद 414, इजराइल में 7,800 जख्मी रिपोर्ट। ईरान में 1,700 अफराद शहीद, 26,500 जख्मी होने की इतलात। अमरीकी जारहियत ने इंसानी और माशी बहरान को मजीद संगीन बना दिया। अमरीका ईरान कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $84 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $79 फी बैरल हो गई। मरबन क्रूड की कीमत में भी बढ़कर $79 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन का कहना है कि अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी और तवानाई की तरसील मुतासिर हुई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बुलंद हो सकती हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत नए सियासी बहरान की जद में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार। इजरायली मीडिया के मुताबिक कैनेसेट ने खुद को तहलील करने की हतमी वोट की मंजूरी दे दी। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये फैसला नेतन्याहू के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। उन्हें दाखिली सियासी दबाव, इत्तेहादी अख्तलाफात और अवामी नाराजगी का सामना है। महंगाई से परेशान आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹40 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल। पेट्रोल की कीमत में ₹12 फी लीटर, डीजल की कीमत में ₹40 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे।
कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 29 जुलाई को समाअत करने का फैसला। माहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात वर्ल्ड AI कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। इसहाक डार का कहना है कि मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। अमन, पायदार तरक्की और जामे पेशरफ के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मुलाकात। CPEC 2.0 के तहत आला मयार की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की कोशिशों से तीसरी आलमी जंग रुकी। जंग रुकने की वजह कौमी क़यादत का किरदार था। कौम पाक अफवाज की कुर्बानियों की मखरूज है। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का वज़ारत मज़हबी उमूर के तहत इजलास से खिताब। कहा, हम सो रहे होते हैं तो हमारी अफवाज जागती है। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के मुबैना इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक एहतजाज, आज़ादी इजहार और नफरत अंगेज़ जराइम से मुतालिक क़वानीन का जायज़ा आखिरी मरहले में है। रिपोर्ट पर हुकूमती रद्दअमल जल्द सामने आएगा। बरतानवी होम ऑफिस ने वाज़ेह किया कि बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार से मुतालिक हुकूक नहीं बल्कि उनकी वाज़ेह कानूनी हुदूद मौजूद हैं। एहतजाज के हक़ को कानून के दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। तशद्दुद, धमकी, खौफ फैलाने या नफरत पर उकसाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान की पहली रोरो शिपमेंट से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कराची पहुँच गईं। एवरग्रांडे शंघाई कामयाबी से कराची पोर्ट के KGTML टर्मिनल पर लंगर अंदाज। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि रोरो जहाज़ के ज़रिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पाकिस्तान की बहरी और तिजारती तारीख का अहम संगे मील है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। जाँबहक बच्चों के वालिदैन का दुख समझती हूँ। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम पंजाब के अवाम के लिए अहम मनसूबा है। अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। गरीब और मुतवस्सित तबके को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके नर्सरी सर्विस रोड पर पुलिस मुकाबले में मुबैना कार चोर हलाक सुजुकी ऑल्टो बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम साकिब से बरामद सुजुकी की ऑल्टो शारा फैसल थाने के मुकदमे में मतलूब निकली। पुलिस थाने जौहर पुलिस की कार्रवाई। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का चंद रोज कबल शहरी से 4 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का एतराफ़। पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाबी इक़दामात। तलबा के लिए लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी जारी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मनसूबा भी तालीमी इनकलाब साबित होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की सहूलत मौजूद है। तहसील सतह तक ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाया जा रहा है। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे से मुतालिक अहम इजलास। मनसूबे पर जारी तामीराती काम और मजमूई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के अवाम के लिए एक अहम और इनकलाबी सफरी मनसूबा है। मनसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। ICC ने 3 माह की पाबंदी आयद कर दी। इतलाक 1 मई 2026 से होगा। मोहम्मद नवाज का एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़। कहते हैं, ममनुआ दवा मुकाबलों से बाहर इस्तेमाल हुई, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नहीं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज कम्युनिटी टेस्ट स्क्वाड का ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। हेड कोच सरफराज अहमद और बैटिंग कोच असद शफीक की ज़ेरे निगरानी बैटर्स ने बैटिंग सेशन में तकनीकी महारतों पर काम किया। बॉलिंग कोच उमर गुल ने बॉलर्स को हदफ पर मबनी बॉलिंग की मशकें करवाईं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा।